हेलो एवरीवन, आई एम सुदेश कुमार। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आज हम समझेंगे शेयर मार्केट से संबंधित सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो आज ये सभी डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी भारतीय शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। शेयर मार्केट जहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, तो ये प्रेजेंट करते हैं भारतीय शेयर मार्केट को। भारतीय शेयर मार्केट में दो एक्सचेंज है। एक्सचेंज वो होते हैं जहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जिस तरह से सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी जाती है, उसी प्रकार शेयर मार्केट में एक्सचेंज में शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो भारत में दो एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और ये दोनों एक्सचेंज कहाँ पर हैं? ये दोनों मुंबई में हैं, BSE और NSE। तो BSE और NSE एक प्रकार की शेयर की मंडी है, जहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। BSE में 5,500 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं और NSE में 1,600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। BSE का इंडेक्स सेंसेक्स है, यानी हमें पूरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखना है कि इसमें शेयर की बढ़ोतरी हो रही है, कीमतों में कमी हो रही है, तो सेंसेक्स के आधार पर सेंसेक्स देखते हैं। और वहीं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखना है कि शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी है या कमी हो रही है, उस तरह से पूरी मार्केट में, तो हम निफ्टी देखते हैं। तो इस प्रकार BSE का इंडेक्स सेंसेक्स होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स निफ्टी होता है। आगे देखते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कोई स्कूल है, 12th क्लास है, इसमें A डिवीज़न, B डिवीज़न, C डिवीज़न है। अब स्टूडेंट्स को A डिवीज़न में रखा जाता है उसने उनकी पिछले साल की परसेंटेज के आधार पर। यानी किसी की 11वीं क्लास में जिसके नंबर 85% से 100% थे, उन स्टूडेंट को A डिवीज़न मिली है। जिनके नंबर 60 से 85% थे, उन्हें B डिवीज़न में रखा गया है। और जिनके 40 से 60% से, उन्हें C डिवीज़न में रखा गया है। यानी A डिवीज़न के स्टूडेंट्स काफ़ी होनहार हैं। अब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। इसमें 60 A डिवीज़न के स्टूडेंट्स की लगभग परसेंटेज आई 60%। जो स्कोर करते थे 85 से 100%, यानी उनका स्कोर केवल 60% के आसपास आया। यानी एग्ज़ाम काफ़ी टफ था। तो A डिवीज़न वालों की हालत ऐसी है, तो B और C डिवीज़न वालों की हालत तो इससे ज़्यादा खराब ही होगी। यानी हम पूरी 12th क्लास का अंदाज़ा A डिवीज़न के स्टूडेंट्स के मार्क्स के आधार पर लगा सकते हैं। यानी कुछ ही स्टूडेंट्स के आधार पर हमने पूरी 12th क्लास का अंदाज़ा लगा लिया। इसी प्रकार इसे ऐसा ही हम शेयर मार्केट में कर सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र की टॉप कंपनीज के आधार पर हम पूरे स्टॉक एक्सचेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे BSE, हमने देखा इसमें 5,500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, तो हमने इसमें अलग अलग क्षेत्र की 30 लीडर कंपनीज को चुन लिया। जैसे बैंकों में लीडर्स कंपनीज SBI है, TCS है, टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो इस तरह की हमने 30 लीडर्स कंपनीज को चुन लिया। यानी 5,000 जो 500 कंपनीज थी जिसमें लिस्टेड थी, इन सब की सिचुएशन हम इन 30 लीडर कंपनी के आधार पर, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल में हमने समझा कि यानी केवल A डिवीज़न के स्टूडेंट्स के आधार पर हम पूरी 12th क्लास के स्टूडेंट्स का रिजल्ट में अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी प्रकार हमें पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सभी कंपनियों के परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाना है, तो इन 30 लीडर कंपनीज के आधार पर हम देख सकते हैं। तो पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सेंसेक्स है और उसमें कितनी कंपनी लिस्टेड हैं? 30 कंपनीज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि BSE में कितनी कंपनी लीडर कंपनीज हैं? 30 कंपनीज हैं। और NSE, इसमें 16 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं और इसमें भी अलग अलग क्षेत्र की 50 लीडर्स कंपनी को चुना है। यानी हम इन 50 लीडर कंपनीज को देखकर पूरे NSE का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति किस तरह से है, कि पूरी शेयर मार्केट में बढ़ रही है या कम हो रही है। और इसे 50 लीडर्स कंपनीज के ग्रुप क्या बोलते हैं? निफ्टी। एग्जाम में पूछा जाता है कि NSE में कितनी लीडर्स कंपनी है? 50। तो अब आप समझ पाएंगे BSE में 30 लीडर कंपनीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। और NSE में 50 लीडर कंपनीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? निफ्टी। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये पूरा इस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है।
कि हम केवल कुछ लीडर्स कंपनीज के आधार पर पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की शेयर मार्केट में ग्रोथ हो रही है या कमी आ रही है। वास्तव में सेंसेक्स और निफ्टी भारतीय शेयर बाजार की ए डिवीज़न है। जैसे भी आगे एग्जाम्पल में आपको समझाया, यानी ए डिवीज़न के आधार पर हम बाकी कंपनियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी की ए डिवीज़न है ये शेयर बाजार की पूरी। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर खरीदारी बाई कर रहे हैं तो हम कहते हैं सेंसेक्स बढ़ रहा है। अब सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज लीडर कंपनीज चुनी हैं, अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सेंसेक्स बढ़ रहा है। और यदि अधिकतर लोग सेल कर रहे हैं, नई चीज़ें ले नहीं रहे हैं शेयर, तो हम कहते हैं कि सेंसेक्स नीचे आ रहा है। तो जो सेंसेक्स का बढ़ना और नीचे आना जो डिसाइड करते हैं हम, ये टॉप 30 कंपनीज के आधार पर डिसाइड करते हैं कि इन्हीं कंपनियों के आधार पर हम पूरे सेंसेक्स का अंदाज़ा लगा पाते हैं। आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होगी आशा कर रहा हूँ। मैंने बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ें बताने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन उठता है कि सेंसेक्स देखें निफ्टी देखें। तो जैसे हमने देखा कि सेंसेक्स में टॉप 30 लीडर कंपनीज हैं और निफ्टी में 50 लीडर कंपनीज हैं, लेकिन निफ्टी की 50 टॉप कंपनीज में 30 सेंसेक्स वाली कंपनीज ऑलरेडी शामिल है। यानी निफ्टी के अंदर 50 में 3 ही सेंसेक्स वाली कंपनी शामिल है। यानी निफ्टी को देखकर ही हम सेंसेक्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी केवल निफ्टी का अगर देखते हैं तो निफ्टी के आधार पर ही हम सेंसेक्स भी समझ सकते हैं। तो ये था शेयर मार्केट संबंधित सेंसेक्स और निफ्टी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।